राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग रिमेनिंग टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। और इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने 4 टाइप्स को डिस्कस किया था। और वो थे हमारे पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटरोगेटिव। रिमेनिंग टॉपिक्स को आज क्लियर कर लेते हैं। सो माय नेम इज निकिता शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट आवर रिमेनिंग टॉपिक्स। सो फर्स्ट टॉपिक इज आर टेकिंग इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? पहले तो मैं आपको इंडेफिनिट से ही समझाऊं तो डेफिनिट का मतलब होता है स्पेसिफिक, जिसकी बात हो रही है। इनडेफिनिट जो कि हमें पता ही नहीं है उन चीजों की। इनडेफिनिट जिसका कोई रियल वजूद नहीं है, ठीक है। रियल इन द सेंस आप उसके बारे में उतना नहीं जानते हो कि वो किसके बारे में बात हो रही है, किस चीज के लिए हो रही है, ठीक है। वो इनडेफिनिट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट हिज डेफिनेशन। दोज प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अननोन नाउन, या फिर आप कह सकते हो स्पेसिफिक, आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउंस। अगर मैं बोलूं दोज प्रोनाउंस जो कि अननोन नाउन्स है, अननोन या स्पेसिफिक नाउन है, मतलब कि जिनके बारे में हमें नहीं पता है कि वो किसकी बात कर रहा है, उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि पर्सन्स में वो कैसे वर्क, और प्लेसेस में कैसे वर्क, और थिंग्स में कैसे वर्क करता है, हमें ये देखना है। तो हम देखते हैं पहली बात, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीवन सब लोग, एवरीबडी सब लोग, एवरीवेयर प्लेस है, प्लेसेस मतलब कहीं भी, एवरीवेयर वो कहीं भी, एवरीथिंग थिंग है, इट मीन्स कि एवरीथिंग कुछ भी, वो कोई भी चीज हो सकती है। एवरीवन मस्ट ईट, ड्रिंक एंड ब्रीथ, सबको सांस लेनी चाहिए, खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए। एवरीवन देखो पर्सन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि एवरीवन मस्ट ईट, ड्रिंक एंड ब्रीथ, हमें टाइम से मतलब खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए और सांस लेनी चाहिए। मैं बात करूँ सेकंड की, वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस एनीवेयर, एक इंसान कहीं से भी अपना व्यवसाय या बिजनेस शुरू कर सकता है, ठीक है। आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज, आई हैव ईटन मैंने सब कुछ खा लिया जो फ्रिज में था, एवरीथिंग इन माई फ्रिज जो भी चीज थी मैंने वो खा ली है। इट मीन्स कि आपको पता चल रहा होगा कि हम लोग उसे कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। एज अ थिंग में हम लोग उसे यूज कर रहे हैं फूड में। आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज, जो भी था मैंने वहां से खा लिया। मैं बात करूँ एवरीवेयर की, अगेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट वॉज वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस एनीवेयर, कोई भी एक इंसान कहीं से भी अपना व्यवसाय, बिजनेस को बोला जाता है, व्यवसाय कहीं से भी शुरू कर सकता है। अगर मैं बोलूँ, और एवरीवन मस्ट ईट, ड्रिंक एंड ब्रीथ, हर किसी को खाना पीना और सांस लेना चाहिए। आई थिंक आपको फर्स्ट पॉइंट इसका क्लियर है। मैं सेकंड पॉइंट आपको क्लियर करवाती हूँ। सेकंड पॉइंट की मैं बात करती हूँ, वो क्या है? एनीवन, एनीबडी, एनीवेयर, एनीथिंग, एज अ पर्सन, एज अ प्लेस, एज अ थिंग। अगर वन बाय वन एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो मैं बोलूँ एनीबडी कैन डू दिस, एनीबडी कोई भी इस काम को या फिर इस चीज को या फिर इसे कर सकता है। एनीबडी कैन डू दिस, ये कर सकता है। एनीवन कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश, एनीवन कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश, कोई भी इस इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है। मैंने बोला एवरीवन कैन डू देयर बिजनेस एनीवेयर, कोई भी, एनीवन मतलब कोई भी अपना बिजनेस कहीं से भी, व्यवसाय कहीं से भी शुरू कर सकता है। आई थिंक अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो कि जब हमने एवरीवेयर, एवरीवेयर की जब बात की थी तो हमारे यहाँ पे भी वही एवरीवेयर, एवरीथिंग, एवरी चीज़ें यूज हो रही थी, ठीक है, एवरीवन की। तो मैंने यहाँ पे वो भी बोला था एवरीवन कैन डू दिस, इस काम को कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर एनीबडी की मैंने बात करी तो मैंने कहा एनीबडी कैन डू दिस, मतलब कि ये काम कोई भी कर सकता है, ठीक है। एनीवन कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश, कोई भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकता है। मैंने बोला एनीवन कैन डू देयर बिजनेस एनीवेयर, कोई भी अपना काम कहीं से भी शुरू कर सकता है। तो आपको ये दोनों चीज आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है इसी का, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। मिनट में ही हम लोग अगर थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम इसमें देखेंगे कि समवन, समबडी जो कि पर्सन्स में है, प्लेसेस में है, समवेयर कहीं भी, समथिंग कोई भी चीज। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं बोलती हूँ समवन इन सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग, कोई इंसान या कोई भी वो है जो है फेवरेट सॉन्ग, मेरा फेवरेट सॉन्ग गा रहा है। मुझे नहीं पता है कि वो कौन गा रहा है पर वो गाना गा रहा है, ठीक है। समवन कोई, समबडी लव्स मी,
कोई मुझे प्यार करता है, लव्स मी, कोई मुझे प्यार करता है। समवेयर अ लार्क इज सिंगिंग, समवेयर अ लार्क इज सिंगिंग, लार्क का मतलब होता है बर्ड, क्या होता है, बर्ड, ठीक है। समवेयर अ लार्क इज सिंगिंग, कहीं पर एक बर्ड जो है वो गाना गा रहा है, सिंगिंग मतलब गाना गा रहा है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट बताया था एवरीवन, फिर मैंने आपको बताया था एनीबडी से या एनीवेयर से या एनीवन से, देन मैंने आपको थर्ड पॉइंट में बताया था समवन, समबडी और समवेयर का। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस में यही होता है कि स्पेसिफिकली वो किसी की बात नहीं कर रहा होता है, बस इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कि वो काम हो रहा है, बट किसके द्वारा हो रहा है ये चीज़ वो नहीं क्लियर करता है। सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल। अगर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, मैं दोनों आपको एक साथ समझा रही हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट दोनों ही साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। अगर बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो दिस प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट बैक द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट टू इटसेल्फ, मतलब कि सब्जेक्ट पर ही क्या होता है, वापस रिफ्लेक्शन होता है। जैसे हम लोग कांच में देखते हैं तो कांच में हम खुद दिखते हैं, ठीक है, वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। मिरर में अगर आप लोग अपने आप को देख रहे हो तो आप अपने आप को ही देखते हो, वो आपका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन बैक होता है। वैसे ही जो सब्जेक्ट है, जो आई है, वो आगे जाकर क्या बनता है, उसी सब्जेक्ट पर, मतलब कि इसी पर ही क्या करता है, अपना सारा एक्शन रिप्लेस करता है। जैसे आई का रिफ्लेक्शन वापस अगर इधर भेज देते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, तो ये क्या बनता है, माई सेल्फ, मतलब कि आई का आई पर नहीं पड़ रहा है, आई कौन है, मैं हूँ। वैसे ही सेल्फ, माई सेल्फ, मेरे लिए ही बात हो रही है, तो ये ऐसे ही है, माई, हिम, हर, यूर, इट। इनको जब हम चेंज करते हैं सेल्फ में तो इनका क्या होता है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, यूर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। ये हमारे सिंगुलर की बात हो गई। अगर प्लूरल में देखें तो सेल्फ्स में होगा आर, देम, यूर, आर, देम, यूर, तो आर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, यूर सेल्फ्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनकी तो आई कट माई सेल्फ, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल आई कट माई सेल्फ, तो मैंने क्या बोला है, आई कट माई सेल्फ। इसका मतलब ये है कि मैंने खुद को ही काटा है। तो आई कट माई सेल्फ, आई कौन हुआ, मैं हूँ, माई सेल्फ कौन है, मैं हूँ। इट मीन्स कि मेरा सब्जेक्ट जो है, जो मैं हूँ, वो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ हो रहा है, मेरे ही ऊपर हो रहा है। एक्शन सब्जेक्ट का वापस सब्जेक्ट पे ही हो तो वो होता है रिफ्लेक्शन। सो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इधर देखो एम्फेटिक प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस का मतलब भी वही होता है, सब्जेक्ट वाला ही, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो देख लीजिए। दिस प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पुट मोर स्ट्रेस ओवर सब्जेक्ट्स, स्ट्रेस मतलब जोर, क्या, जोर, ठीक है। दिस प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पुट मोर स्ट्रेस ओवर सब्जेक्ट, मतलब कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। सो हम देखते हैं यहाँ पर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, यूर सेल्फ और इट सेल्फ। मैं बोलूँ सेल्फ्स में आर सेल्फ्स का वही, ये है सिंगुलर, ये है हमारे प्लूरल्स, आर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, यूर सेल्फ्स। क्लियर। अभी आपको मैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझाती हूँ। हम लोग इसके एग्जाम्पल्स भी कर लेते हैं ताकि आप ज़्यादा अंडरस्टूड हो सके। मैं बोलूँ आई कट माई सेल्फ, मैंने खुद को काट लिया। राम ruined himself, राम ने अपने आप को खराब किया। देखो आई का जो है, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है, एंड देन इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, बट आई पर ही दोबारा इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट वापस से सब्जेक्ट बैक हो उसे हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। अगर मैं बोलूं राम ruined himself, राम ने खराब किया, राम ने खुद ने खराब किया, राम ruined himself, मतलब कि उसने खुद ने किया, राम की बात राम पर ही आ गई। इट मीन्स कि ये रिफ्लेक्सिव। वी हर्ट हर सेल्स,
क्या होगा यहाँ पर ourselves। क्यों? क्योंकि जो we है वो प्लूरल में है और hurt ourselves, उन्होंने अपने आप को हर्ट किया। मैंने बोला you burnt yourself, तुमने अपने आप को जला लिया। ठीक है, yourself समझ में आया कि you भी इस बार सब्जेक्ट की तरफ वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। they blamed themselves, उन्होंने खुद पर ब्लेम किया। ये वापस यहीं आ रहा है, तो आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट वापस से सब्जेक्ट पर ही जा रहा है। सो सब्जेक्ट हो गया, रोन, हर्ट, बर्न्ट, ब्लेम्ड, ये सब क्या है, वर्ब्स होती है। तो और ऑब्जेक्ट्स हमारे ये होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव वापस सब्जेक्ट पर जा रहा है, जिन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर मैं बात करूं एम्फेटिक प्रोनाउंस की, तो फर्स्ट वाला देखते हैं, आई माई सेल्फ प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, मैंने अपने आप अपना ब्रेकफास्ट बनाया। सिंड्रेला हरसेल्फ क्लीन द रूम, सिंड्रेला ने खुद ने अपने आप से सामान या रूम जो भी है उसे क्लीन किया। मैंने बोला वी आर सेल्फ स्पोक टू हिम, वी आर सेल्फ स्पोक टू हिम, हमने उन सब से बात की। द स्टूडेंट्स themselves have gathered here, the students themselves, स्टूडेंट्स खुद वहाँ पर gathered हुए, gathered मतलब इकट्ठा होना, वो खुद वहाँ पर इकट्ठे हुए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस की। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में एक चीज़ अगर आप अंडरस्टूड हो सको तो वो ये है, तब जब भी आप कंफ्यूज होते हो कि मैं कैसे पहचानूं कि रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक, तो ये देखना कि अगर हम लोग उस प्रोनाउन को जिसको रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक को अगर उसे हटा दे, तो अगर वो मीनिंग इनकम्प्लीट नहीं है, इट मीन्स कि ये है कि वो एम्फेटिक है। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ आई कट माई सेल्फ, अगर मैंने इसको हटा दिया तो आई कट ही रह जाएगा, और आई कट जो है वो क्या नहीं होगा, हमारा कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव को कंप्लीट होने के लिए उसका सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है। अगर एम्फेटिक की मैं बात करूँ, आई माई सेल्फ प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, इसमें क्या होता है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो आई जो सब्जेक्ट है उस पर जोर डालता है। दिख रहा है, आई माई सेल्फ प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, आई माई सेल्फ मतलब कि मैंने खुद ने क्या किया है, खाना बनाया है, मैंने खुद ने खाना बनाया है, मतलब कि मैंने जोड़ दिया। बट अगर मैं बोलूँ कि मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, आई प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, ये भी गलत नहीं है कि मैंने खाना बनाया। इस मतलब कि ये है कि एम्फेटिक प्रोनाउंस में अगर प्रोनाउन अगर हट जाए तो उसका कोई भी सेंस नहीं होता है, बट यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में इसका बहुत मतलब रूल होता है, अगर ये हट जाए तो इसकी मीनिंग अधूरी हो जाती है। आई थिंक आपको दोनों चीज़ समझ में आई होगी। तो आगे हम रिलेटिव पढ़ लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, यूज टू रिलेट द इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन गोइंग बिफोर दैम इन दी सेंटेंसेस, जब हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं उससे पहले हमारे सेंटेंस में नाउन लग जाता है। बिफोर मतलब पहले, नाउन लग जाता है और सेंटेंस बनता है। इसमें क्या क्या कौन कौन से होते हैं वो देखिए, दैट, विच, वेयर, whom, whose, ठीक है, ये सब आते हैं। अब एक एक करके देखते हैं ताकि आप ज़्यादा अंडरस्टूड हो सको। द बुक दैट आई एम रीडिंग इज रियली इंटरेस्टिंग। आप वापस डेफिनेशन पे जाओ, जहाँ पर हमने कहा था कि बिफोर पहले नाउन आएगा तो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। जो बुक है वो हमारा कौन है, नाउन है। उसके बाद हमने क्या यूज किया, हमने क्या यूज किया उसके बाद में,